हम उस टाइम से अभी तक लगे हुए थे और जो इदारे आ रहे हैं, जो रेस्क्यू वाले आ रहे हैं, उनको सबको हमने ये बताया कि ये बच्चा यहाँ से बाहर कहीं नहीं गया हुआ है। जब वो मलबे को निकाल रहे थे तो हमें नजर पड़ी कि भाई उसका पैर नजर आया। जब उसे उठाया ऊपर तो बिल्कुल हड्डियां सब उसकी टूट गई थी। कि आपने कराची के मास्टर प्लान की बात की, तो मास्टर प्लान उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने कहा था कि कराची का एक मास्टर प्लान लेकर आए और उस मास्टर प्लान पर अमल दरामद करके शहर कराची को साफ सुथरा बनाए, नाले नजर आए। लेकिन वो मास्टर प्लान अगर आ जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पता नहीं कितनी सैकड़ों बिल्डिंगें, इमारतें गिर जाएंगी, सैकड़ों दुकानें खत्म हो जाएंगी, काफी लोगों के कारोबार खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे नालों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। ये अफसोसनाक हादसा, मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, लिहाजा ये मेरे हाथ में रहम करें यहाँ के लोगों पर। भेड़ बकरियां नहीं है ये, इन लोगों को जीने का हक है। नाले के ऊपर अगर आप इंक्रोचमेंट कायम करते हैं तो वो पैक हो जाता है पूरा नाला, और जब नाला पैक होता है तो उसमें गैस भर जाती है, और जब गैस भरती है तो वो धमाके की सूरत में जो है वो सामने आता है और उसके नतीजे में काफी जानों का हमें नुकसान करना पड़ता है। मुझे दिस इज शान चौधरी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन लसबेला चौक के उस नाले के करीब जो 100 साला नाला था। गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ और फिर नमूदार हुआ कि यहाँ पर कोई नाला भी है। देखने में बिल्कुल सड़क थी, इंक्रोचमेंट इतनी ज्यादा है यहाँ पर, इतनी गैर कानूनी तजावजात हो गई कि 100 साल पुराने नाले अब तक कराची इंतजामिया को नहीं मालूम कि कराची शहर में कराची की सड़कों के नीचे मौजूद है। अब तक भी ऐसे खतरनाक नाले कराची में मौजूद हैं जो अब तक जिससे इंतजामिया लाइल में, और वो गैस भर जाने की वजह से खुदा न खास्ता बड़ा जानी नुकसान दे सकते हैं। लसबेना नाले का जो धमाका हुआ, 350 मीटर का ये एरिया था जो मुतासिर हुआ है। सड़क बनी हुई थी लेकिन अचानक गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ। और सामने आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल बैक साइड पे एक TCS की दुकान है। यहाँ पर एक 24 से 25 साला अरीब नामी शख्स काम करता था TCS की दुकान पे, जो कि बराबर वाली दुकान से पैसे खुले करवाने आया और गैस भर जाने की वजह से जो धमाका हुआ उसके बाद से वो लापता था। तो आज अभी 24 घंटे बाद अरीब को मुर्दा हालत से, यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, एक्सीवेटर लगे हुए थे, अरीब को मुर्दा हालत में इस नाले से निकाला गया। जब एक्सीवेटर चल रहे थे तो जब अरीब को निकाला तो उसका एक हाथ भी टूटा हुआ था। शायद इस दुनिया छोड़ जाने वाले अरीब को भी नहीं पता था कि मेन लसबेला चौक पर कोई नाला भी मौजूद हो सकता है। तो कराची इंतजामिया पता नहीं कहाँ सोई हुई है। होश के नाखून लो मेयर कराची साहब, आप सबसे पहले मैप निकालें पूरे कराची का और देखें कि 100 साला 50 साला नाले कहाँ पर कायम है और उन पे कौन कौन सी तजावजात कायम है। मोहसिन इस्माइल भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसे अरीब को निकाला गया और वो जब लापता था तो उसको कहाँ ढूंढा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या अफसोसनाक वाकया है, पूरे कराची में इंक्रोचमेंट वहाँ हो रही है जहाँ पर नीचे कोई नाला तो नहीं है, लेकिन वहाँ से चीजें जो है वो गैर कानूनी तजावजात हटाई जाती हैं। लेकिन जहाँ पर नाले, जहाँ पर इंसानी जिंदगी को खतरा है, वहाँ पर कोई आता ही नहीं है, रुख ही नहीं करता। देखिए, आपने कराची के मास्टर प्लान की बात की, तो मास्टर प्लान उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने कहा था कि कराची का एक मास्टर प्लान लेकर आए और उस मास्टर प्लान पर अमल दरामद करके शहर कराची को साफ सुथरा बनाए, नाले नजर आए। लेकिन वो मास्टर प्लान अगर आ जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पता नहीं कितनी सैकड़ों बिल्डिंगें, इमारतें गिर जाएंगी, सैकड़ों दुकानें खत्म हो जाएंगी, काफी लोगों के कारोबार खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे नालों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं और इसी तरीके से गुजारा चल रहा है। बड़े बड़े माफियाज बीच में आ जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, फिर जिन पे कोई हाथ नहीं डालता, बेशक नीचे नाला हो लेकिन उनकी बिल्डिंगें नहीं गिराई जाती। देखिए, नाले के ऊपर अगर आप इंक्रोचमेंट कायम करते हैं तो वो पैक हो जाता है पूरा नाला, और जब नाला पैक होता है तो उसमें गैस भर जाती है, और जब गैस भरती है तो वो धमाके की सूरत में जो है वो सामने आता है और उसके नतीजे में काफी जानों का हमें नुकसान करना पड़ता है। 100 साला नाला नमूदार हुआ है। इससे पहले तो किसी को, आप और हम भी फील्ड पे होते हैं, हमें भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई नाला है। अभी ये धमाका हुआ है तो पता चला कि 350 मीटर की जो है वो इसकी लेंथ, और ये नाला कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। चांद भाई, पूरा शहर कराची आपका नाले के ऊपर बना हुआ है अगर वैसे आप देखें, लेकिन अगर आप ये देखें कि पुराना शहर कितना अच्छा था, कि ड्रेन सिस्टम इतना अच्छा था कि जगह जगह से अगर बारिशें, तेज सैलाबी सूरत हाल भी हो जाए तो आपका शहर कराची नहीं डूबेगा। मगर जो आबादियां बढ़ती चली गई और जिस तरीके से जो डेवलपमेंट के काम होने थे वो नहीं किए गए, सोसाइटियां हमने बना दी, बिल्डिंगें हमने बना दी, लेकिन जो ड्रेन सिस्टम के काम थे वो नहीं किए, जिसकी वजह से आज तक उसका खुमियाजा भुगत रहा है। ये एक्सीवेटर हम पीछे देख रहे हैं आपके आगे, यही आज रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा था जो 24 घंटे से TCS में काम करने वाला जो अरीब लापता था, वो आज इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वो नाले से मुर्दा हालत में पाया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, 24 घंटे पहले जब जैसे ही धमाका हुआ तो उसके बाद 7-8 लोग जख्मी हुए थे, वो सामने ऊपर ही ऊपर थे, तो उन लोगों को फौरन निकाल के हॉस्पिटल भेज दिया, अल्लाह का शुक्र है वो अब नॉर्मल हालत में। लेकिन अरीब की जहां तक बात है तो अरीब TCS ऑफिस के बराबर में खुला कराने के लिए निकला हुआ था। 4 बहनों का एक ही भाई था, वो उसका वालिद आज कभी यहाँ घूमे कभी वहां घूमे, पूरी रात भर दिन भर वो इसी तलाश में था कि शायद मेरा बेटा अंदर से निकल आए।
तो आज सुबह के वक्त दोपहर के वक्त जो है वो उसकी बॉडी जो है वो निकाली गई है और हॉस्पिटल लेकर गए। अब उसकी जो है वो मैयत वगैरह जो होगी, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि उसकी जो लाश थी वो बिल्कुल नीचे मलबे के नीचे दबी हुई थी। तो 24 घंटे के बाद उसको निकाला गया। आप सोचें, एक छोटा सा नाला है और उस नाले से आपको एक बंदे को निकालने के लिए 24 घंटे लग गए। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा सानिया हो जाए तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल एक आखिरी चीज और बताएं ताकि इंतजामिया होश के नाखून ले और कराची के शहरी भी महफूज रह सकें। ये जो 100 साला नाला धमाके के बाद नमूदार हुआ है, अभी तो 350 मीटर का हिस्सा इसका मुतासिर हुआ है। ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक है, कितना बड़ा नाला है ये, ताकि लोग आइंदा भी एहतियात करें ना। हुकूमत होश के नाखून ले, इंतजामिया एक्शन ले और फौरन तजावजात को हटाए और नाला क्लियर करें। देखिए, मेन लसबेला चौक से आप सीधा चले जाए, मज़ार कायद तक जाएंगे, ये पूरा नाला सीधा जा रहा है। और मज़ार कायद तक ये पूरा नाला सीधा जा रहा है, जहांगीर रोड से कनेक्ट होता है और ये पूरा आगे तक जा रहा है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये गार्डन तक जा रहा है, मज़ार जहाँ तक बनी हुई है गार्डन तक ये जा रहा है, जो कि सोल्जर बाजार से जाके कनेक्ट हो जाता है। बहुत बड़ा ड्रेन सिस्टम है, लेकिन अब वैसे आप गुजरे तो आपको लग नहीं पता जाएगा। अभी आप आगे चले जाएं, अभी धमाका हुआ है, 2 दिन हुआ है, 1 दिन हुआ है, आप आगे जाएं, लोग ऐसे ही बैठे हुए होंगे, नाले के ऊपर ही बैठे हुए होंगे। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज हो गई है कि इतना बड़ा सानिया हो जाता है, फिर एक रूटीन में दोबारा से अपनी जिंदगी में लोग मसरूफ हो जाते हैं। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अरीब की लाश को इस नाले से निकाला। इनसे जानते हैं कि इन्होंने अरीब की लाश को किस तरह देखा, किस तरह ढूंढा और किस हालत में अरीब को इस नाले के अंदर इन्होंने देखा और कैसा निकाला गया। सामने हाजी साहब बताएं, क्या हुआ था, कैसे आपकी नजर पड़ी अरीब लापता था 24 घंटे में और किस हालत में आपको मिला अरीब? ये कल जिस टाइम ये वाकया हुआ है ना, नमाज के टाइम, जुम्मे की नमाज के टाइम, उस वक्त से मैं आके यहाँ पे, हम लोग यहाँ पटेल पहाड़ी यूसी के सालार है, खुदा ही खिदमतगार बादशाह खान के पैरोकार है। हम उस टाइम से अभी तक लगे हुए थे और जो इदारे आ रहे हैं, जो रेस्क्यू वाले आ रहे हैं, उनको सबको हमने ये बताया कि ये बच्चा यहाँ से बाहर कहीं नहीं गया हुआ है। आपको मतलब शक था कि यहीं होगा? हाँ, यहीं पर 100% हमारी यकीन थी। हमने कैसे नजर पड़ी, कैसे ढूंढा? शावल वाले के साथ हमारी होती बात थी कि भाई ये आराम आराम से यहाँ से निकालो इसको, ये मलबे को। जब वो मलबे को निकाल रहे थे तो हमें नजर पड़ी कि भाई उसका पैर नजर आया। जब उसे उठाया ऊपर तो बिल्कुल हड्डी वड्डी सब उसकी टूट गई थी। और जब उसको लाश को बाहर निकाला तो हमने सीधे किया। सीधा करने के बाद उसका एक हाथ नहीं था, यहाँ से हाथ एक्सीवेटर की वजह से टूट गया। फिर मैं ऊपर ट्रक पे चढ़ा, ट्रक के अंदर मैंने उस मलबे के अंदर उसका हाथ भी निकाला है। उसकी वीडियो सब आई हुई है। वो मलबा जो यहाँ से इकट्ठा किया जाता है, ट्रक में अरीब का हाथ चला गया जी, हाथ ऊपर ट्रक में चला गया था। क्या ये अफसोसनाक हादसा है। यकीन करें, इंतजामिया पता नहीं हमारी कहाँ पर सोई हुई है। ये हाथ पे हाथ जो है वो रख कर बैठे हुए हैं, टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं, किसी को परवाह नहीं है, अपने पॉलिटिकल चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन इंतजामिया मूड जो है वो बिल्कुल सिफर हुए हैं। ये भी तो किसी का बच्चा होगा, 4 बहनों का इकलौता भाई था। इसकी माँ भी तो पूरी रात इंतजार की होगी कि आज मेरा बच्चा घर पर आएगा, लेकिन वो इस जो लसबेला के अंदर नाला है, इस धमाके के अंदर, वो इस नाले के अंदर ही चला गया। और 24 घंटे तक सोशल मीडिया पर भी खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि एक लड़का 24-25 साल अरीब लापता है, लेकिन उसकी डेड बॉडी जो है वो इसी नाले से बरामद हुई। ये हाजी साहब हैं, इन्होंने जो है वो उनको ढूंढा। तो इंतहाई अफसोसनाक हादसा। मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, लिहाजा ये मेरे हाथ में रहम करें यहाँ के लोगों पर। भेड़ बकरियाँ नहीं हैं ये, इन लोगों को जीने का हक है। आप लोग आप लोगों को अल्लाह ने ज़मीनी ताकत दी हुई है, मतलब आप लोग बराजमान हैं बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर। अगर आप लोग इस गरीब आवाम का नहीं सोचेंगे तो कौन आगे सोचेगा? अगर आपको अल्लाह ने मनसब पर बिठाया है तो इसका ज़रूर हक भी अदा करें।